नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। लगातार कुर्मी और कोयरी आदिवासी बनने को लेकर के लगातार रेल रोको, लगातार मीटिंग, लगातार हर अरकंडे अपना रहे हैं जिससे कि आदिवासी में शामिल किया जा सके। लेकिन आदिवासी समुदाय एकजुट हो गई है और उनका कहना है कि हम किसी भी हालत में कुर्मी को हम आदिवासी बनने नहीं देंगे। हालांकि ये दस्तावेज कई ऐसे प्रस्तुत किए हैं जिससे पता चलता है कि ये भी पहले आदिवासी थे, लेकिन इनका कहना है कि षड्यंत्र के तहत हमें हटा दिया गया है। अब हम आदिवासी बनना चाहते हैं और आदिवासी के तौर तरीके हमारे हर चीज़ मिलती है और हमारी हर जो क्रियाकलाप है वो आदिवासी से मिलती है, लेकिन हम आदिवासी नहीं हैं। अब हमें आदिवासी की मान्यता दिया जाए, जिसके चलते वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसी को लेकर के 11 तारीख को इन्हें मोराबादी मैदान से लेकर के बिरसा चौक तक रैली निकालेंगे और रोकने के हर रणनीति तैयार करेंगे, जिससे कि कुर्मी लोग का उसे आदिवासियों में शामिल न किया जाए। आप प्रेस वार्ता कर क्या बोल रहे हैं आदिवासी नेता, देखें पूरा रिपोर्ट। इन सारी घटनाओं को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मी 365 राजेश के साथ। तो कुर्मी समुदाय के द्वारा वो लोग आदिवासी बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ में हम लोग जो है आदिवासी नहीं बनने देने के लिए 11 फरवरी को मोराबादी मैदान से बिरसा चौक तक पैदल विरोध मार्च करने का हम लोग जो कार्यक्रम घोषित किए हैं, उसी मुद्दे को लेकर सफल बनाने के लिए हम लोग आज विभिन्न संगठनों को आज हम लोग आमंत्रित किए हैं और सारे संगठन आज आए हैं और आज पंपलेट भी बन गया है। हम लोग सारे लोग को देंगे, क्योंकि निश्चित रूप से अगर कुर्मी समुदाय अगर आदिवासी बन जाता है तो निश्चित है कि हमारा जो ज़मीन है सारा ज़मीन लुटा जाएगा। जो पंचायत जो पेशा कानून के तहत जो हमें अधिकार मिला है, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, वो सारे लुटा जाएगा। जो नौकरी है जो स्टेट गवर्नमेंट में 4th ग्रेडर से लेकर जेपीएससी तक, उस सारे नौकरी लुटा जाएगा और आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुर्मी को आदिवासी बनने के खिलाफ में हम लोग जो है इस रणनीति बनाने के लिए हम लोग जो है आज एक बैठक का हम लोग आयोजन किए हैं और इसमें सारे संगठन यहाँ आए हैं। कुर्मी तो पहले से आदिवासी सूची में शामिल थे, जैसा उनके संगठनों का कहना है, और उनको बाद में उनको हटा दिया गया था आदिवासी सूची से। तमाम उनका प्रमाण है कि उनको आदिवासी सूची में शामिल किया जाए और कई राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा भी उस तरह का लिखित और मौखिक आश्वासन उनको मिल चुका है। देखिए, निश्चित रूप से मुझे पता है कि आज़ादी के बाद जब भारत देश में जब सूची बना आरक्षण का, एसटी का सूची, एसी का सूची, तो उस सूची में कभी भी कुर्मी लोग एसटी नहीं रहा। तो ये आरक्षण का मामला तो आज़ाद भारत में ही आया ना। उससे पहले तो अंग्रेज के ज़माना में आरक्षण का कोई मतलब था नहीं। तो लेकिन जब भारत में आज़ाद होने के बाद सूची में कभी भी कुर्मी एसटी में नहीं रहा और कुर्मी खुद ही अपने ने तय किया कि हम छोटा जात में नहीं रहेंगे और मुजफ्फरपुर में जाके उन्होंने जनेऊ धारण किया और क्षत्रिय बनने का उन्होंने शपथ लिया और शिवाजी का उन्होंने वंशज कहा। तो इसलिए वो तो कभी भी नहीं रहे हैं। जो भी दावा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप पुनः शामिल होना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है, षड्यंत्र या कुछ? देखिए, ये निश्चित रूप से एक षड्यंत्र है कि आदिवासी जो है सीधा साधा लोग हैं। हम अगर एसटी में आ जाएंगे तो सारा नौकरी हम ले लेंगे, सारा ज़मीन हमारे पास है उसको लूट लेंगे। जो पेशा कानून के तहत, चूँकि पेशा कानून को रोकने के लिए यही कुर्मी लोग केस किया था कि इस जो है शेड्यूल एरिया में पेशा कानून लागू नहीं हो, मुखिया का आरक्षण नहीं हो, प्रमुख का आरक्षण नहीं हो, जिला का। यही कुर्मी लोग जो है उसको एक तरफ कुर्मी लोग आदिवासी को मिलने वाला आरक्षण को भी लोग रोकना चाहता है और दूसरा एसटी में भी घुसना चाहता है। ये तो बड़ा गजब दोहरा चरित्र है इनका। ठीक है, 4 फरवरी को आदिवासी की एकता के रैली हो रही है, तो जो संगठन यहाँ पे शामिल हुए हैं आपके आज की मीटिंग में, क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं या शामिल हो रहे हैं? देखिए, मेरा इसमें साफ साफ कहना है कि 24 दिसंबर का रैली बीजेपी द्वारा आयोजित था, चूँकि इस चुनाव को लेके, और 4 फरवरी का कांग्रेस द्वारा
जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसके द्वारा आयोजित है। तो ये वोट के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो जहाँ तक आदिवासी एकता की बात है, तो आदिवासी मेरे अनुसार 4, 5, 6 भागों में बट गए हैं। एक हो गए हैं मूल आदिवासी, दूसरा ईसाई जो अपने को आदिवासी बोलते हैं, तीसरा हिंदू आदिवासी, चौथा मुस्लिम आदिवासी, पांचवा जैन आदिवासी, छठा सिख आदिवासी, सातवां जो है बौद्ध आदिवासी। तो सबको बुलाएंगे तो एकता का बात होगा ना। तो यहाँ कहाँ सबको बुलाया जा रहा है जो आदिवासी एकता का बात होगा? बुलाया जा रहा है, हिंदू बने उसको तो नहीं बुलाया जा रहा है, मुस्लिम बने तो नहीं बुलाया जा रहा है। हाँ, एक हम लोग जो है मूल आदिवासी जो हैं, हम लोग बीच में हैं। उसको आरएसएस भी खींच रहा है, बीजेपी भी अपने और मिलाना चाह रहा है, इधर कांग्रेस में मिलाना चाह रहा है, को हिंदुओं में धर्म में परिवर्तित करना चाह रहा है, ईसाइयों में ले जाना चाह रहा है। हम लोग तो बड़ा विचित्र स्थिति में, इसलिए हम लोग व्यक्तिगत मैं इस जो है 4 तारीख का रैली का समर्थन मैं नहीं करता। मेन मुद्दा तो डिलिस्टिंग का है। डिलिस्टिंग क्या आधार है? देखिए, डिलिस्टिंग एक झूठ मूठ का सिगुफा है। ये डिलिस्टिंग के नाम से सरना आदिवासी को एक तरफ करने का बीजेपी प्रयास कर रही है, और जो बीजेपी एक प्रयास कर रही है उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। यही है इसका खेल। ये 2024 लोकसभा का खेल है। इसमें कोई लिस्टिंग डिलिस्टिंग कुछ होने जाने को नहीं। अगर होना रहता तो आज तो मोदी सरकार में है, तो क्यों कानून नहीं बना देते? तो ये जो मैदान में बेवकूफ़ बनाने के लिए हम लोगों को सरना ईसाई और ये सब लड़वाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब केवल 2024 लोकसभा का बीजेपी और कांग्रेस का खेल है, और इसमें कुछ भी नहीं है।